नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तिरभिन्नाट वाली स्ट्रेटेजी इंदौरी वाली लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए। लास्ट 15 टू 20 डेज की स्ट्रेटेजी तिरभिन्नाट तरीके से इंदौरी भाषा में कैसे हम इस एक जो जंग एसएससी सीजीएल 2025 की आप सभी लड़ रहे हो उससे कैसे बाहर निकले जाएं। सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूंगा। आज 31 है जो कि लास्ट डे है 2024 का। 2024 का जो साल था वो भी आपकी जिंदगी का चला गया है और आपको पता नहीं चला है। रिग्रेट तब होता है जब आप पेपर देके बाहर निकलते हो कि मैंने ये अटेम्प्ट भी अपना खराब कर दिया। ये बात रखना, याद रखना, मेरी जिंदगी भर पता नहीं कब तक तुम मनाली और कसोल और सारी बर्फ वाली जगहों पर रील्स पे ही देखोगे। कब वो दिन आएगा जब तुम उन जगहों पर एक्चुअल जाके और उस बर्फ को अपने हाथ में उठा के और फील कर पाओगे। अभी तक तुमने बर्फ सिर्फ अपने फ्रिज में देखी है। तो एक्चुअल जिंदगी के मजे लेने के लिए आपको दोस्तों कुछ ना कुछ लाइफ में करना पड़ेगा। ये बात मेरी अपने दिमाग में ठान लेना। ये जो आखिरी के 20 दिन होते हैं ना दोस्तों, ये होते हैं मतलब एकदम अपना वो वाला मोमेंट जिसको बोलते हैं ना एकदम हीटेड मोमेंट, कि इसमें आपको गलती से भी ढीला नहीं पड़ना है और एकदम तेज भी नहीं भागना है। समझ में आ रही बात? लेकिन आपको अपना स्टार्ट ले लेना है इस 15 दिन के फेज में। क्या करना है इन 15 दिनों में ये मैं आपको बताने वाला हूं। किन किन चीजों का ध्यान रखना है, अंत तक वीडियो सारे सीजीएल मेंस वाले एस्पिरेंट जरूर देखेंगे। बहुत सारी काम की बातें इसमें होने वाली है। पहली चीज, सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मॉक की बौछार लगा दो अगले 15 दिन में। बौछार का मतलब है कि जो लोग 3 मॉक दे सकते हैं वो 3 देंगे, जो लोग 2 मॉक दे सकते हैं वो 2 देंगे, लेकिन मॉक सबको कंपलसरीली फुल कंप्लीट मॉक हर एक बच्चे को देना है। जो सारे दे चुका है वो रीअटेम्प्ट करेगा। रीअटेम्प्ट वो वाले करना है जिनमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। ये 15 दिन जो होते हैं ना दोस्तों, ये आपके कैरेक्टर को शेप करते हैं। आपको कॉन्फिडेंस लाना है, मोटिवेटेड रहना है। बिल्कुल भी ऐसा कोई हार्ड वाला मॉक, कोई भी नई चीज ऐसी उठा के ना बैठ जाना जिससे कि आपका जो दिल है वो थम जाए और आपकी धड़कन जो है वो रुक जाए कि इतने कम नंबर कैसे आ गए और आप डिमोटिवेट हो जाए। बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है। जिन बच्चों ने अभी तक कोई मॉक नहीं दिए, कोई बात नहीं, ये 15 दिन जो है इसमें 30 मॉक का टारगेट रखो। प्रीवियस ईयर के मॉक तो धड़ाधड़ सारे निपटाओ, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, मेनली सीजीएल सीएचएसएल के तो निपटाना ही है आपको। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये जो मौसम है वो मॉक का मौसम है। ठंड बढ़ रही है, लेकिन ठंड में आपको कंबल ओढ़ के बढ़िया लैपटॉप ओपन करके एक तरफ चाय का कप रख के और मोबाइल को साइड में फेंक के डेली 2.5 से 3 घंटे का मॉक देना है। 2.5 घंटे का मॉक सुबह देना है, 2.5 घंटे का शाम को देना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है ये, और ये दवाई आपको अगले 15 दिन तक लेना है अगर आप इस बीमारी से ठीक होना चाहते हो। वरना दोस्तों फिर 6 महीने बाद वापस एसएससी आप काम अपना कर ही दिए, कैलेंडर निकाल ही दिए हैं, हर तरफ लड़ाइयां चली रही है। बीपीएससी वालों को देखा ही आपने, कल खदेड़ दिया पुलिस ने। तो सरकार जो है वो चाहती नहीं है सरकारी नौकरियां देना। साफ साफ नजरिया दिख रहा है सरकार का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हालांकि ये हमारा मुद्दा नहीं है क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं जो सरकार पे कमेंट करें। चीजें किस तरीके से गलत हो रही हैं आप देख रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स, खासकर अभिनय शर्मा सर ने इसके खिलाफ एक मुहिम भी छेड़ी है। लेकिन वही बात है ना, जब तक सारे बच्चे एकजुट ना हो, और बहुत सारी चीजें हैं यार, देखो है ना, आपके लिए अच्छा यही है कि थोड़ी पढ़ाई करो, अपना पेपर दो और निकलो इस दलदल से बाहर, वरना दिक्कत आपके लिए बहुत सारी होंगी दोस्तों। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को जो बता दी वो है मॉक। आपको मॉक सुबह शाम पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। 31 की रात जो है आज भी मॉक ही पीना है आपको, कुछ और नहीं पीना। ठीक है, आगे नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड जो प्रायोरिटी है आपकी वो है टाइपिंग। जितने भी गधे हैं, घोड़े हैं या मेरे भाई हैं, सब है ना, हम भी गधे घोड़े ही हैं, आप भी गधे घोड़े ही हो। दौड़ दौड़ के सब गधे घोड़े बन जाते हैं, और घोड़े से भी मतलब हम सब एक ही रेस के घोड़े हैं। तो आप सभी को टाइपिंग पे विशेष ध्यान देना है। घटिया से घटिया कीबोर्ड जो मार्केट में हो, अपने दोस्तों के पास हो, जो पुराना जिसका किसी का कंप्यूटर बंद पड़ा हो, धूल लगी हो, वो कीबोर्ड लाओ निकाल के। कम से कम डेली आधे घंटे से लेके पौन घंटे तक टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। घटिया से घटिया कीबोर्ड्स पे 2-3 कीबोर्ड्स पे ट्राई कर लेना। एग्जाम सेंटरों पे तुम कितनी भी मिन्नतें कर लेना, कितना भी गिड़गिड़ा लेना, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए जाके वो कीबोर्ड सही कराए। ये बात मेरी अपने भेजे में घुसेड़ लेना। समझ में आ गई आप लोगों को बात? तो पहली चीज जो आप लोगों को मैंने बता दी वो थी मॉक, और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बता दी टाइपिंग। तीसरी चीज है दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको आज से ही क्या करना है, कम से कम 3 से 4 क्विज देते रहो। और वो जो क्विज आप देते हो ना, टेक्स्ट बुक पे कंप्यूटर के बहुत सारे क्विज हैं। आप ऊपर ही लिखोगे ना टेक्स्ट बुक में सर्च पे जाके कंप्यूटर क्विज, तो आपको बहुत सारे क्विज मिल जाएंगे। उन सारे क्विजेस को आपको देना है। जब आप क्विज दे लेते हो तो क्विज देने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस में, क्विजेस में क्वेश्चंस के साथ में नीचे एक्सप्लेनेशन होती है। वो पूरी एक्सप्लेनेशन आपको अपनी एक कॉपी में लिखना है। और अगले 15 दिन में अगर आप 15 या 45 क्विज भी देते हो और आपके पास में 2 कॉपियां कंप्यूटर की भर जाती है, तो मेरे से शर्त लगा लो कंप्यूटर की कट ऑफ आपकी इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप लोगों को करना है वो क्या है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि जितनी भी आपने कॉपियां बनाई थी, जिंग्लिश जीके, जिंग्लिश नहीं इंग्लिश, इंग्लिश जीके मैथ्स, इंग्लिश जीके और मैथ्स की आपने कभी पढ़ते टाइम कॉपियां बनाई होगी कि यार ये कॉपियां हैं जो मैं रिवाइज करूंगा आखिरी में, तो ये ही है वो आखिरी समय दोस्तों। इस 15 दिन में जीके पूरा रिवाइज कर लो, जितनी भी कॉपियां हैं, डेली 3-4 घंटे अगर लग रहे हैं तो लगने दो, लेकिन वो सारी कॉपियां आपकी रिवाइज होती रहनी चाहिए। इंग्लिश की आपने कोई अलग से कॉपी बनाई थी, मैथ्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ वो क्वेश्चंस जो आपको परेशान करते हैं उनको एक अलग कॉपी में लिखा करो। तो आपने अगर मैथ्स के लिए कोई ऐसी कॉपी बनाई है जिसमें कि सारे क्वेश्चंस हैं आपके, जहाँ पे आपको दिक्कत आती है, वो कॉपी को रिवाइज कर लो। वोकैबुलरी के लिए आपने अगर कोई अलग से कॉपी बनाई है तो वो कॉपी को आप रिवाइज कर लो। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब रिविजन एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आखिरी के 20 दिन बचे हैं दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा, देख लेना। यूं अगला वीडियो मैं बनाऊंगा और उस टाइम पे आप लोग कहीं और होंगे, मैं कहीं और होऊंगा और समय निकल चुका होगा। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भैया आज ट्यूसडे है, मंडे से करूंगा, आज 31 है भैया मना लेने दो। तो मनाओ बेटा जिंदगी भर, तुम 31 मई कोने कुचारे में अपने घर में वो एक प्लेट में एक समोसा छोटी सी चिप्स लेके बना रहे होगे, है ना। लेकिन ये नहीं है जिंदगी का मजा, कुछ और है ना। मैं किसी को भी इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं मेजर कर रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस जो आता है वो जॉब से आता है। जॉब भी छोड़ो, एक एग्जाम जब आप क्रैक करते हो ना, आपके एक पूरा रंग रूप बदल जाता है। समाज जो है वो आपको एक डिफरेंट तरीके से देखता है ना। अपन है वही, कुछ नहीं होता, लेकिन वही है कि लोगों को लगता है कि यार हाँ ये आदमी में दम है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो लाइफ की मैच्योरिटी यही है दोस्तों कि थोड़ा सा अपने आप को पहचानो, थोड़ी चीज़ों को समझो। जिन चीज़ों को बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हो अब उनको करने का समय आ गया है। मॉक आपको करने हैं। जो लोग आज से मॉक कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर करेंगे या इजी टू मॉडरेट लेवल वाले जो मॉक्स है ना टेक्स्ट बुक के, वो करेंगे, ठीक है। मॉक जो आप दोगे ना उसमें बिल्कुल भी परसेंटाइल देख के मत घबराना और बिल्कुल भी रैंक देख के मत घबराना, क्योंकि ऊपर के 3-4 हजार बच्चे पूरे फर्जी हैं उसमें, है ना। लोग 20-20 मिनट में 390 में से 390 नंबर ले आ रहे हैं, ठीक है। हमें अपने आप से कंपटीशन रखनी है, हमें अपने आप से अच्छे से रहना है। मतलब अपने जो मार्क्स हैं वो अगले मॉक में इस वाले से ज़्यादा आने की कोशिश करना है। इस मॉक में जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो कभी अब जिंदगी में आने वाले मॉक्स में गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपका पोस्टमार्टम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया रिवीजन आप लोगों के लिए कंपलसरी है। कैलकुलेशन और वोकैब, ये 2 पिलर तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन और वोकैब। उनके ऊपर आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। 2 टॉपिक और है मैथ्स के, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। जिन बच्चों ने ये पढ़े हैं वही अब इन पे काम करें, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो मेरे हिसाब से कोशिश ना करें। बाकी करनी है तो कर सकते हो, देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल। वरना जिन्होंने पढ़े हैं वो कम से कम 1-1, 2-2 क्विज स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी के देते रहो, ताकि वो तुम्हारा उन 2 चैप्टर में भी टच बना रहे, क्योंकि वो भी आएंगे, देखो 2 क्वेश्चन, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक सारांश था मेरी तरफ से कि आखिरी के 15 से 20 दिनों में क्या करना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कर देना। 2025 वालों के लिए एक मास्टर प्लान जो है वो बनाने वाला हूँ जल्द से जल्द, ताकि एक सीरीज तो हमारी चली रही थी मिशन CGL 25 करके, वो बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, और चैंपियन नाम की भी एक सीरीज चल रही थी, ठीक है। अब एक देखते हैं, अगर बच्चे चाहेंगे तो एक नई सीरीज 2025 के लिए वापस स्टार्ट करेंगे सारे लोगों को एक साथ लेके। लेकिन वही है, आप लोग पढ़ना चाहते हो नहीं, बस एक सीरीज ज्वाइन करते हो चले जाते हो, फिर टेलीग्राम में इंस्टाग्राम में मैसेज करते रहते हो कि भैया भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं ये करूँ, भैया मेरे से हो ही नहीं रहा है। जब तुम खुद ही कोई कर्म नहीं करना चाहते, तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है कुछ, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई, है ना। रामदेव बाबा ने जो बात कही है ना कि करो, करने से होता है, तो करने से होता है का साफ साफ तात्पर्य आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक ना तो आपको उसके अंदर की प्रॉब्लम समझ में आएंगी, ना आपको ये समझ में आएगा कि उस चीज में कितना मजा है। बस आप दूर से देख के सोच रहे हो कि हाँ यार मैं इस समुद्र में डुबकी लगाऊंगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन आप उतना एफर्ट ही नहीं कर पा रहे ना उसमें डुबकी लगाने का, ठीक है। तो कोई नहीं, ये 2024 जो है मेंस वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मेरे भी टच में हैं बहुत सारे दोस्त मेरे, वो इस बार विद फ्लाइंग कलर्स पास होंगे और मिठाई लेके आएंगे। तो जब उनके साथ जरूर वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि कोशिश करेंगे कि 2-4 एस्पिरेंट्स आपको इस बार जरूर मिलाएं जिनकी कहानी एकदम सच्ची हो, एकदम फर्जी वाला नहीं कि 4 महीने में सीरियल निकाल लिया, 3 महीने में निकाल लिया, 2 महीने में निकाल लिया। एक्चुअल गांव के बच्चे जो रियलिटी फेस करके यहाँ आते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, वो जब SSC CGL की तैयारी करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।